नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पे। आज हम लोग अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और अपने संविधान के निर्माण में इससे बहुत सारे भाग इससे भी लिए गए थे। लगभग आधा समझ लीजिए इसी से बनाया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, इसके विशेष बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला बिंदु है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो 7 सदस्यीय आयोग बना था वह श्वेत आयोग कहा गया था। क्यों कहा गया था, बात बताती गई है, क्योंकि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। अगला पॉइंट है, आयोग में किसी भी भारतीयों को न शामिल किए जाने के कारण इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था। ठीक, व्यापक विरोध हुआ। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष एमएन अंसारी थे, इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक, कहने का मतलब है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जो कि 1927 ईस्वी में हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष एमएन अंसारी जी थे। इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है, 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। और आयोग रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 जून 1930 को। ठीक, अगला पॉइंट है, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया और इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या था? औपनिवेशिक स्वराज की मांग थी, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, मौलिक अधिकार और अन्य बिंदु भी थे। ठीक, ये नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, यहाँ जिन्ना लिखा हुआ है, जिन्ना होगा, माफ़ कीजिएगा, जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया। अब जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी वो कब पेश की गई, इस पर ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1929 को। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। वो भी किस लिए? कि भारत का संविधान कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि जिन्ना ने अपनी अलग मांग रख दी थी, 14 सूत्री मांग, और नेहरू रिपोर्ट की अलग थी। तो इसके संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। इन गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम एक अलग से पार्ट लाएंगे, जिसमें आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद अंत में ब्रिटिश सरकार ने 1933 ईस्वी में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, इस रूपरेखा पर विचार विमर्श के लिए लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति बनाई गई।
संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक। अगला पॉइंट है, इस समिति के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। संसद से कब पास हुआ और ब्रिटिश सम्राट की अनुमति कब मिली इसको? 4 अगस्त 1935 को। अब इस अधिनियम में क्या था देखते हैं अगला पॉइंट, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान रखिएगा। जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। अब आगे हम इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख बिंदु क्या थे देख लेते हैं। क्या था इसमें? 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लगाए गए द्वैध शासन को हटाकर अब 1935 के अधिनियम के तहत इसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब है 1919 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था, वह द्वैध शासन इस अधिनियम के तहत प्रांतों से हटा दिया गया था और इसे अब केंद्र में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। ठीक। अगला पॉइंट है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अधिकतम अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया था। ठीक। अगले पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे और जो 6 अन्य न्यायाधीश थे, इनमें से 2 भारतीय न्यायाधीश थे। वो भारतीय न्यायाधीश कौन थे? पहले न्यायाधीश M.R. जैकब और दूसरे न्यायाधीश M.S. सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। ठीक। पहली संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और तीसरी समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो वर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1935 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1935 के तहत। अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। वे 6 प्रांत कौन से थे? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई तथा मद्रास। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1937 का प्रांतीय चुनाव, जो अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। तो पहला पॉइंट है इसका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए। ठीक। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई थी और संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश माना जाता है, संयुक्त प्रांत के 228 सीटों में 134 सीटें जीतकर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। संयुक्त प्रांत की सरकार में मुख्यमंत्री जो है गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, 2 साल 4 महीने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। कहने का मतलब है, कांग्रेस 11 प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में जहाँ जहाँ पर सरकार बनाने में शामिल रही, वहाँ से कांग्रेस ने
इस्तीफा दे दिया था, मतलब त्यागपत्र दे दिया था। इसका क्या कारण था, कारण भी जान लेते हैं। ठीक, पहला रीजन था बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। और दूसरा रीजन, कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। कहने मतलब ये था कि बिना कांग्रेस की सहमति की जो युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया गया था, उसमें बाद में कांग्रेस ने जो सहमति जताई थी उसमें एक शर्त हमको लगता है रखी थी कि भारत की स्वतंत्रता की मांग की अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा की गई थी। इसके कारण कांग्रेस ने 2 साल 4 महीने के बाद अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, तो कारण भी समझ गए इसका। अगला पॉइंट है, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, तब मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसमें मुस्लिम लीग का साथ, उनका साथ मतलब मुस्लिम लीग का साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया था। ठीक, तो इस तरह हमारा 1935 का अधिनियम खत्म होता है। आगे के संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आने वाली परीक्षा आरओ और जो परीक्षा चल रही है पेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लेकर आएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।